नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धात रोग क्या होता है या फिर धातु रोग क्या होता है और ये किस वजह से होता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा बिलीफ होता है, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके यूरिन के साथ सीमन का लॉस हो रहा है या फिर वीर्य का लॉस हो रहा है, और उनको लगने लगता है कि इस सीमन लॉस की वजह से उनको शारीरिक कमज़ोरी हो रही है या मेंटल वीकनेस हो रही है या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ लोगों को यूरिन की जगह ये लगता है कि उनको स्टूल्स के साथ लॉस हो रहा है सीमन का, और इसी बिलीफ को धातु रोग कहा गया है या फिर धातु रोग कहा गया है। ऐसी बिलीफ कि वीर्य का नुकसान हो रहा है यूरिन या फिर टॉयलेट के रास्ते। तो आखिर इन लोगों को दिक्कत होती क्या है? देखिए, जो वीर्य होता है या फिर जो सीमन होता है, ये कई चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें स्पर्म्स होते हैं जिसको शुक्राणु कहा जाता है हिंदी भाषा में। शुक्राणु के अलावा कई सारी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट की सिक्रीशन होती है, सेमाइनल वेसिकल्स की सिक्रीशन होती है, और ये सब चीज़ें मिलके बनाती हैं वीर्य को या फिर सीमन को। कई बार लोगों को यूरिनेट करते हुए साथ में थोड़ा बहुत प्रोस्टेटिक सिक्रीशन आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन आता है, और वो भी वीर्य जैसा ही लगता है, चिपचिपा सा या कई बार वाइटिश कलर का, और लोग उस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन को सीमन मान बैठते हैं या फिर वीर्य मान बैठते हैं। कुछ लोगों में इन्फेक्शन होता है और थोड़ा सा पस निकल रहा होता है और उसको वो लोग वीर्य मान बैठते हैं, और कुछ लोगों को स्टूल्स में म्यूकस निकलता है, एक म्यूकस एक चीज़ होती है, वो निकलता है, वो भी वाइटिश सा दिखता है, तो वो उसको वीर्य मान बैठते हैं। तो बेसिकली वो कुछ और चीज़ है, प्रोस्टेटिक सिक्रेशन है या फिर पस सेल्स हैं या फिर म्यूकस है, जिसको लोग वीर्य मान बैठते हैं। और एक बार उनको लगता है कि वीर्य निकल रहा है, उसके बाद वो घबरा जाते हैं कि अब तो बहुत नुकसान हो गया शरीर का, अब शारीरिक बीमारी हो जाएगी, मानसिक बीमारी हो जाएगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके बाद वो एंग्जाइटी में जाते जाते हैं और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसी को धातु रोग बोला जाता है या फिर धातु रोग बोला जाता है। तो वो जो निकल रहा है वो सीमन नहीं है, वो एक सिक्रीशन है जो कि नॉर्मल है, नेचुरल है। उससे ना तो कोई बीमारी होगी ना कोई दिक्कत होगी। दिक्कत होती है डर से। धातु रोग का डर मेन प्रॉब्लम है, वो सिक्रीशन मेन प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आमतौर पे इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आमतौर पे जब हम यूरिन टेस्ट कराते हैं तो नॉर्मल आता है। कुछ लोगों में अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ धातु ना तो कोई रोग है और ना ही इसके ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म सेक्सुअल सॉल्व्स हमने बनाया है ताकि इस टाइप के मिथ्स को लोगों के मनों से निकाल पाएँ। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मेडिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।